बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो मैंने सोचा कि आज किचन का मेकओवर स्टार्ट करते हैं। किया तो पहले से ही था, लेकिन ये मेन वाला मेकओवर है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं काउंटर पे किस तरह से ये शीट लगा पाऊँगी या नहीं। आगे मैं आपको बताऊँगी। जिस चीज़ ने भी कभी किसी वॉल पे, किसी कबर्ड पे, किसी बेड पे, किसी टेबल पे इस तरह की शीट लगा के देखी है, किसी कबर्ड पे, उनको अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। इतना परेशान करती हैं ये शीट्स। खैर देखते हैं, आगे आपको बड़ा मज़ा आएगा देखने का। अच्छा, फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने दाल बनाई हुई थी और दाल चावल मैं बच्चों के लिए डाल रही थी और फिर मेरे लिए चावल हो गए ख़त्म। हालांकि मैंने दाल चावल खाने थे। बच्चों को सादी ये नूडल्स देती तो इन्होंने कहना था कि मम्मा इसमें कुछ भी नहीं है, पेट नहीं भर रहा। तो मैंने फिर अपने लिए नूडल्स और दाल सब कुछ इकट्ठे रख लिया। यही अजीब सा कॉम्बिनेशन है, पर बड़ों की खैर होती है, हम तो खा लेते हैं। तो मैं खाना खाने लगी, मुझे बहुत भूख लग रही थी। बच्चों के आने में अभी रहता था आधा घंटा, पर मैंने उनकी प्लेट्स बना के रख दी कि उसी वक्त गर्म करके दे दूंगी। और ख़ुद मैं खाना खाने बैठ गई। एक्चुअली मेरा डे ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भेजा, शहजाद ऑफिस गए, उसके बाद फिर मैंने जो कि घर वगैरह क्लीन अप करके और फिर एडिटिंग की थी। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और अब आप मुझे देख रहे हैं, मॉर्निंग का सारा टाइम स्किप हो गया है। ये फ्लावर्स इतने प्यारे लगते हैं। शहजाद अक्सर मेरे लिए लेके आते हैं, कभी सिंगल लेके आते हैं, कभी दो तीन इस तरह से छोटा सा बुके बना हुआ लेके आते हैं। और मैं ना इसका एवरी 3 डेज़ में या कभी 2 डेज़ में पानी चेंज करती रहती हूँ। तो पूरे 10-10 12-12 दिन ये इतने फ्रेश रहते हैं। ये वाली शीट थी जो मैंने मंगवाई है टेमू से। ये नीचे काउंटर के लिए, काउंटर को अच्छी तरह से साफ करूंगी ताकि इस पे कोई ग्रीस ना रह जाए, और फिर ये शीट लगाऊंगी। और मैं हाँ वो लेके नहीं आई, मेरे पास ना वॉलपेपर लगाने के लिए जो टूल्स वगैरह चाहिए होते हैं वो भी हैं, तो इसलिए ज़रा इजी हो जाएगा। लेकिन जब मैंने यहाँ से थोड़ी सी खोल के देखी है ना, तो ये इतनी पतली है ना, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे लगानी इतनी मेहनत करनी चाहिए या नहीं, कि ये ना हो कि ये इतनी जल्दी खराब भी हो जाए। हाँ, सिर्फ ये है कि जो गर्म चीजें होंगी वो मैं, जैसे अभी तो ये मार्बल है ना, या पता नहीं ग्रेनाइट है, जो भी है, तो इसके ऊपर तो मैं आराम से रख लेती हूँ, ये खराब नहीं होता। अमेजोन से ना चीजें अच्छी मिल तो जाती है, पर अब एक अरसा हो गया मैंने अमेजोन से मंगवाना छोड़ दिया, क्योंकि वो फिर प्राइस बहुत ज्यादा रखी होती है, जबकि एक्चुअल में उतनी नहीं होती। मैं खुद अमेजोन पे एक सेलर रह चुकी हूँ सऊदी अरब में रहते हुए, तो मुझे अच्छे से आइडिया है। हिजाब कैप्स जब मैंने चाइना से मंगवाई थी ना, तो मुझे सारा उसके टैक्स और वो ड्यूटी वगैरह सब मिला के, उसके अपनी प्राइस मिला के, शिपमेंट सब कुछ मिला के, तो मुझे एक हिजाब कैप जो है ना, ऐसे कह लें कि हाफ रियाल में पड़ी थी। पर मैं एक एक हिजाब कैप 10-11 दिरहम में, रियाल्स में सेल कर रही थी, जो कि वहां पे बाकियों से फिर भी मेरी प्राइस थोड़ी कम थी, कि ताकि नहीं आई हूँ मार्केट में तो मेरी सेल्स हो। और ठकाठक सेल्स होने भी लग गई थी। खैर यूएई आए तो चलो, उस वक्त नसीब में नहीं था, अच्छे से चला ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर ड्रामा होता है। ये अच्छी चीजें ढूंढ के ले ली जाती हैं और उनकी फिर बहुत प्राइस लगा दी जाती है। तो टेमो पे जो है ना, हर चीज सस्ती तो मिलती है, पर उसकी फिर जो ना क्वालिटी भी बड़ी फजूल होती है। अब मैं ये देखना चाह रही हूँ, मैं सारा काउंटर से चीजें तब हटाऊं कि अगर ये मुझे इसके ऊपर भी लगाना है ना, अगर ये इसके काबिल है, सारा साइज सही मंगवाया अगर मैंने तो। लेट्स सी। नहीं, साइज सही नहीं है। मेजरमेंट्स में मैं इतनी नालायक हूं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने ना अपनी तरफ से मेजर किया था ये मंगवाने के लिए। इसकी जो चौड़ाई है ना, विड्थ इसकी, वो मैंने सोचा था कि ये सारा ऐसे पूरा का पूरा मैंने मेजर करके कितने सेंटीमीटर है, और इसकी भी चौड़ाई देखी थी। लेकिन मैंने ऑर्डर क्या किया है, या पता नहीं ऑर्डर गलत आता है, हैव नो आइडिया, मुझे चेक करना पड़ेगा। लेकिन उस तरह तो है ही नहीं। मैं तो बड़ी खुश थी कि आराम से इसके ऊपर भी एक ही गो में सारा लग जाएगा, पर ये नहीं लगेगा। चलिए, आई हैव अनदर आइडिया, देखते हैं। मैं पहले तो इसको लगाऊं ना, फिर ये वॉल्स की तरफ आएंगे। वॉल्स के लिए तो मुझे अच्छी चीज मिल गई है। लेट्स सी। तो मैं इसको पहले ना यहाँ से सारा काउंटर हटा के चीजें, और फिर मैं इसको ना साफ करके काम शुरू करते हैं। एक्साइटमेंट मिल गई है, बच्चे भी आने वाले हैं। तो बस फिर उसका काम जरा लेजी हो जाएगा, स्लो हो जाएगा बच्चों की वजह से। पर आजकल जो है ना, एहतिहामी के भी कोई टेस्ट वगैरह नहीं हो रहे हैं। और मिशी की तो वैसे ही छोटी क्लास है, तो टीचर्स ने कहा है कि बस उसका जो है असेसमेंट्स क्लास में ही हुआ करेंगी। तो वो पेपर स्टेपल करके ना नोटबुक पे, तो नोटबुक घर भेज दिया करेंगे जब कोई टेस्ट होगा। स्कूल में ही होगा। हमारे पास स्केड्यूल आया होता है, पर उसमें कोई नहीं है, मतलब वो, यानी इतनी हमें टेंशन की जरूरत नहीं है। तो यानी मैं इस वक्त ना बिल्कुल ईज में हूँ।
बच्चों की तरफ से स्टडीज़ का कोई बर्डन नहीं है। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि अभी कर लूँ, नहीं तो फिर बाद में जो आ गए ना एग्जाम तो ये तो बस फिर मैं बैठी रहूँगी। चलिए बातें ख़त्म करती हूँ, कैमरा ऑन होने की देर है, मैं बातें 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 तो चले मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। ये ना मैंने यहाँ पे लगाना है, ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट है। और उस वक्त जब मैंने मंगवाया था मुझे बहुत क्यूट लगा था। टेमू पे ना हर चीज़ कस्टमाइज हुई भी मिल जाती है, पर मैंने उस हिसाब में सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ पे नॉश किचन रूटीन लिखा होता ना, ये तो बड़ा प्यारा लगता। तो मैं सोच रही थी मैं ऐसे इसको लगा लूँ, है ना। एक मिनट मैं आपको ना ये यहाँ रखने करती हूँ, ट्रांसपेरेंट अच्छा लगेगा। आई थिंक लगा लेते हैं। मेरा दिल किया तो मैं ये वाला पार्ट नहीं लगाऊंगी, बस ये लगा लूँ। बट माई किचन इज ऑल्सो लुकिंग नाइस, है ना, क्या कहते हैं आप, बताना मुझे। चलिए लगाते हैं इसको। मेरे खाना ख़त्म करने के 10-15 मिनट तक ना बच्चे आ गए थे। मैं क्या कर रही थी, अभी तो पहुँचे नहीं थे खैर, तो मैंने सोचा कि काउंटर बड़ा वाला जो है ना उससे स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल सीधा सीधा है ना तो वो इजी है। पर फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने तो एक रोल मंगवाया हुआ है मेजरमेंट करके, मैं 2 रोल एक्स्ट्रा तो ज़ाहिर है पैसे क्यों ज़ाया करूँगी। तो अगर मेरे से शीट ख़राब हो गई, पहला एक्सपेरिमेंट है वो मैंने लंबे काउंटर पर कर दिया, तो फिर तो काम ख़राब हो जाएगा। दोबारा से मैं टेमू से ऑर्डर करके बैठूँगी और पैसे वेस्ट करूँ। तो वो फिर उतनी देर में मैंने सारा सामान वापस रखना शुरू कर दिया कि नहीं, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, जो भी एरर्स आने हैं ना, वो छोटे काउंटर को स्टार्ट करके हो। मैंने सिंक को कम्प्लीटली खाली किया हुआ था, सब बर्तन बर्तन ख़त्म करके ना, तो मैंने सिंक को ड्राई कर दिया था और उसके इर्द गिर्द जो सारा मार्बल है उसको भी पूरी तरह से ड्राई किया था ताकि अच्छी तरह से शीट लग जाए। पर तेहामी ने आते ही सबसे पहले लबन ली कप में डाल के, तो एक तो कप बन गया, दूसरा ये प्लेट्स बन जाएंगी और फिर उनके जो लंच बॉक्सेज हैं, तो बर्तन तो ख़त्म नहीं होते, पर मैंने कहा बाद में ही वॉश करूँगी। तेहामी जो है ना स्कूल से आते ही मुझे स्टोरी सुनाने खड़ा हो जाता है और मिशारी चेंज करके अपने हाथ धो के पूरी तरह से फ्रेश होके जो रूल्स हैं कैसे करना है वो करके आता है। और तेहामी अक्सर जो है ना वो फ्रॉड कर जाता है पर एनीवेज उसको बहुत शौक है आगे स्टोरी सुनाने का। तो बच्चे तो खाना खाने बैठ गए थे और मैंने पहले ग्लव्स पहने, और ये जो है ना मैंने लिया हुआ है गिफ्ट मार्केट से, लॉयल है, आई थिंक 6-7 दिरहम का ये मिलता है, और ना ऑल पर्पस क्लीनर है। तो ये ऐसे ग्रीस को काट देता है ना कि बस मज़ा ही आ जाता है और कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। काउंटर शीट्स लगाने का पहला स्टेप तो अच्छे से हो रहा था कि सारी, वैसे तो क्लीन किया होता है, ग्रीस नहीं होती, लेकिन फिर भी जो किनारे होते हैं जेन में वहम रहता है कि थोड़ा सा भी पानी हुआ या ग्रीस हुई ना तो इस पे से शीट आहिस्ता आहिस्ता खुलनी शुरू हो जाएगी। तो अच्छी तरह से ना मैं उसको कर लूँ, और इसको पहले ना मैं सारे कपड़े से अच्छी तरह साफ़ करती हूँ और उससे रगड़ देती हूँ कि कहीं पे ग्रीस हो तो वो उतर जाएगी, और उसके बाद फिर टिश्यू से इसको मैंने वाइप कर दिया था एंड मेड श्योर के सारा ड्राई हो जाए अच्छी तरह से। एक्साइटमेंट तो बहुत हो रही थी, पर मुझे पता था कि रात हो जानी है, और वो शीट का सोच सोच के डर लग रहा था कि इतने बड़े लेवल पे मैंने कभी भी नहीं की। जब मैं पहले 3 बेडरूम हाउस में थी ना तो उसमें मैंने सिर्फ वॉल्स पे लगाई थी, उसने भी मुझे इतना तंग किया था ना जिसकी कोई हद ही नहीं है, पर किसी ना किसी तरह लग गई थी। और अब मैंने काउंटर के लिए ये कर लिया है। वैसे मैंने सारा काम स्टार्ट तो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ किया था, पर मुझे ना अभी समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूं कैसे। शहजाद मुझे कह भी रहे थे कि शीट मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जाते हैं शॉप्स पे तो वहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेंगे और वो खुद ही आके काउंटर पे लगा के दे जाएंगे। पर उसकी जो कॉस्ट थी ना वो 500 के करीब समथिंग पड़ रही थी या कुछ इस तरह से। टोटल मैंने रुपीज़ में कन्वर्ट की थी, तो तकरीबन ऐसे कह लें रफली 60,000 रुपया बन रहा था इस सारे काम का। तो मैंने ये जो शीट मंगवाई है ये 3,500 रुपये की, यानी 47 दिरहम्स की आई है। 3,500 रुपये की आई है, और बाकी सर्विस जो है इसको लगाने की बिल्कुल फ्री, क्योंकि मैं खुद लगा रही हूँ तो मुझे इस तरह के काम करने का ना उल्टे सीधे बड़ा ही मज़ा आता है। तो शहजाद मना करते रह जाते हैं, थक जाओगी, हशर निकल जाएगा, पर मैंने कहा नहीं मैं करूँगी। तो एनीवेज मैंने करना शुरू कर तो दिया, लेकिन ना ये शीट इतनी बारीक और इतनी पतली है ना कि मैं परेशान ही हो गई कि ये लगेगी कैसे। नीचे से ये फॉइल वाला इसका सिल्वर टाइप का कलर है, पर ये छोटी सी मतलब बहुत ही बारीक शीट है, और बार बार ना इसको क्रीसेस इतनी बुरी बुरी पड़ रही थी, और ये इतनी अच्छी इसकी स्टिकिंग थी, लेकिन बहुत इसकी ज़बरदस्त स्टिकिंग थी ना, तो इसको उतारना मुश्किल हो जाता था, और लगाएं तो ये गलत मलत लग रही थी। सीरियसली मुझे लग रहा था कि ये 3-4 दिन पे काम जो है ना ये फैल जाएगा, क्योंकि ये तो हो ही नहीं रहा था। बच्चों ने लंच भी कर लिया, उन्होंने अपना स्टडी भी 1 आवर की कर ली, और उसके बाद अब वो बैठ के खेल रहे थे अपनी गेम्स वगैरह, और मैं अभी तक ये पट्टियाँ ही लगाने लगी हुई हूँ
मुझे समझ नहीं आई थी कि कैसे होगा। तो खैर ये देखें बाहर भी आप आफ्टरनून से इवनिंग हो गई है। और तिहामी मुझे कह रहा था कि मम्मा जब कार्स के शीशों पे टिंट करवाते हैं ना शीशों को, वो जो डार्क सी एक शीट लग जाती है, तो कहते हैं मम्मा उसके ऊपर ना वो सोपी वाटर स्प्रे करते हैं और फिर वो शीट जो है ना उसकी स्टिकिंग ख़त्म हो जाती है, फिर उसको फिक्स करके ना उस जगह पे जहाँ जहाँ लगानी हो तो फिर वो वाइपर से रिमूव कर देते हैं, तो स्टिकिंग दोबारा हो जाती है। तो मैंने कहा मेरी ये जो है ना शीट ही ख़राब हो जाएगी। नहीं नहीं तिहामी मैं ऐसे ही कर रही हूँ। मेरे जहन में ये नहीं आया कि छोटी सी शीट का पार्ट कट करके एक पीस छोटा सा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख लूँ। तो मैं लगी हुई थी, हामी आया था हेल्प कराने, लेकिन फिर वो मेरे से मायूस होके कि मम्मा तो मेरी बात ही नहीं मान रही, तो वापस खेलने चला गया। तो खैर मैं तो किए जा रही थी, मज़ा भी वैसे बहुत आ रहा था क्योंकि ना थोड़ा सा शुरू शुरू में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बाद में हाथ एकदम से बैठ जाता है। और स्पेशली मैं जब छोटी थी ना तो मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ज़्यादा शौक था, जैसे मिशी को आते, हामी को तो खैर नहीं था। तो वो चीज़ थी मेरे अंदर ना, तो मेरे वैसे अभी तक, हालांकि अब तो मैं कहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट करती रहती हूँ, पर मेरे हाथ में फिर भी मुझे लगता है वो स्किल है और नीटनेस भी है। तो बड़े अच्छे से होया जा रहा था और मैं लगा रही थी और बड़ा मज़ा भी आ रहा था देख के। तो इतना सा देख के आपको बताएं, आप मुझे सॉरी बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, कि आपको लगता है कि ये अच्छा लगेगा काउंटर टॉप। तिहामी को मेरे पे ना तरस आ रहा होता है, तिहामी मुझे हगी देने के लिए आया है और बस चुप करके चला गया है मुझे कह के कि मामा प्लीज़ बात मान ले। मैंने कहा नहीं बेटा मुझे ऐसे ही करने दो। तो फिर देखने आया था कि मामा कहाँ तक पहुँची हैं। बड़ा बेटा है ना तो उसको फिक्र ही रहती है हर चीज़ की। मैं साथ साथ ये शीट्स लगा रही थी, साथ साथ मैं ये सोच रही थी कि चाहे मुझे सारी रात लग जाए लेकिन जितना मैक्सिमम मैं कर सकी मैं करूँगी, और फिर उसके बाद बाकी का मैं कल निपटाने की कोशिश करूँगी 2 दिनों में। तो खैर ये देखें ईजी है था, लेकिन एक अगर स्किल हो ना हाथ में कि बार बार ऐसा काम किया हो तो ऑब्वियसली फिर अच्छे से हो जाए। पर अगर ज़रा सी गड़बड़ हो जाए ना तो एक बारीक सी क्रीज पड़ जाती है और उसकी वजह से ना पूरी शीट अच्छी नहीं लग रही होती। खैर तो सारा मैंने वो काम कंप्लीट कर लिया था, छोटी छोटी लगाने वाला शीट्स। तो अब मैं मेन काउंटर टॉप के ऊपर लगाने लगी थी, जिसके लिए मैं एक्साइटेड भी थी और ओवरवेल्म भी थी कि जनाब मेरे से काम ख़राब ही ना हो जाए। तो उतनी देर में हुई तिहामी की दोबारा एंट्री, और तिहामी फिर मुझे कहने लग गया कि मम्मा प्लीज़ मेरी बात आप एक दफ़ा मान लें, आप थोड़ा सा उसके ऊपर स्प्रे लगा के कर लें, कोई वो ज़रा सोपी वाटर बना के देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। मुझे लग रहा था कि मुश्किल टाइम निकल गया है, तो अब तो फ्लैट काउंटर पे लगाना है ना, तो अब तो इजीली होता जाएगा। नीचे से मैं पेपर जो है वो उसका पील करती जाऊंगी और ऊपर से ना ये टूल वॉलपेपर लगाने वाला यूज़ करती जाऊंगी ना, तो बड़ी कन्वीनियंटली क्रीज फ्री किस्म का ये लग जाएगा। तो अभी देखने में स्टार्ट स्टार्ट में तो देखिए क्रीज नहीं बन रही थी, लेकिन क्या हो रहा है कि जब मैं पेपर नीचे ज़्यादा खींचती गई, तिहामी को बोला कि आप खींचते जाओ, तो तब काम ख़राब हो गया। मैं उस वक्त से मम्मा को कह रहा था जब मम्मा ने काम शुरू किया था कि आप ना मम्मा वो टेंट के लिए भी, गाड़ियों के टेंट के लिए क्या करते हैं कि वो जो है ना सोप वाटर ले लेते हैं, सोप और वाटर के जो है मिक्सचर बनाते हैं। हाँ, मिक्सचर बनाते हैं और वो उसके ऊपर लगा के ना तो उससे पोजीशन करना इजी हो जाता है। मैं मम्मा को कह रहा था लेकिन मम्मा सुन नहीं रही थी, तो अब मैंने हाँ मैं कह फाइनली, रही थी कि हमें क्या पता हो ना हो। हाँ तो तो फाइनली बबल्स मैंने बन निकालना इतना प्रॉब्लम हो रहा था ना, तो वो तिहामी ने ये कहा है तो मैं अब यही बस करने बस लगी बस हूँ। बस और मम्मा सुन ही नहीं रही थी, तो अब मैंने मम्मा का, मम्मा एक्सपेरिमेंट तो करें, तो मम्मा ने किया। फिर और तिहामी ये ने देखें, गूगल पे चेक किया है और जनाब यही निकला कि हाँ ये सोपी वाटर जो है ना ये अच्छा है। प्लेन वाटर भी मैंने ट्राई किया था, वो भी सही था, लेकिन उससे वाकई बहुत जल्दी स्टिक कर जाता है और फिर हट ही नहीं रहा था। मैं ये कह रहा था कि सोप वाटर ही आप कहें जो वो लोग भी करते हैं। हाँ तो वाकई यही हुआ पता है, अब तिहामी जो है ना लाइफ सेवर। यस, अच्छा पहले से queen bee, that's trash. Dragonfly is better than queen bee. Can you say, can you take it back? तकरीबन 3:20-25 पे शुरू हुई थी और उस वक्त से अब 6 बज रहे थे, तो मैं सिर्फ ये किनारों पे ही लगा पाई थी। और तिहामी की जब एंट्री हुई और मैंने उसकी बात मान ली है तो यकीन करें काम बहुत फास्ट होने लग गया था। मुझे नहीं लग रहा था पहले कि मैं एक दिन में कर पाऊंगी, 2-3 में भी 4 दिन लग जाएं, पर अब तो मुझे पता था कि ये 1-2 घंटे और मैक्सिमम लगने हैं, क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ा स्लो प्रोसेस तो होता है, ध्यान से करना होता है। और बस आज के आज ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो तिहामी मुझे बता रहा था कि और स्प्रे करें, बेसिकली करना ये है कि इतना स्प्रे करना है कि उसकी स्टिकिंग
पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, और फिर उसको आपने बिछा देना है। फिर अगर वो गलत भी बिछ गया तो आप उसको हिला सकते हैं ना, उसकी साइड चेंज कर सकते हैं, पोजीशन सेट कर सकते हैं उसकी। और फिर इस तरह से कोई भी टूल ले लें, या आपके पास ये टूल नहीं है तो आप स्केल यूज़ कर सकते हैं, और उसका पानी जो है ना वो वाइपर की तरह वाइप करते जाएं, तो बबल्स भी ख़त्म हो जाते हैं और उसमें कोई क्रीज तो पड़ती ही नहीं है, और पोजीशन भी ठीक रहती है। ये तो कसम से लाइफ आसान हो गई थी। वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, कैसा लग रहा है? जबरदस्त यार, आप लोग तो छा गए नहीं थे तुम। हाँ जी, वो थे हम ही आए लाइफ सेवर में की हेल्प कराने, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो भी बताती हूँ अभी मैं आपको। आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक यार, बिल्कुल छा गए हो आप यार। थैंक यू, वेरी नाइस। थैंक यू। अच्छा लग रहा है कलर ये वाला? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ। और क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसे सुनाएं? हो बेटा, ठीक हो? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? How's everything? इधर से मिलना मुझसे। एक काउंटर ये है पहले वाला, और ये देखें कितना प्यारा नीट लुक आया है, माशाल्लाह बहुत नीट लुक आया है, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। पता है, मैं सोच रही हूँ कि मैं लाइट्स भी येलो करवा लूँ वाइट की बजाय, देखते हैं उसकी वजह से फिर कुकिंग शायद अच्छी ना हो। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सारा कुछ ना, मुझे वो वार्म लाइटिंग, वार्म एम्बियंस बहुत पसंद है, तो हो सकता है कि मैं सारा इसको येलो करवा लूँ, देखते हैं, लेट्स सी। तो हामी ने जो मेरी हेल्प कराई है ना, कसम से बच्चे आजकल के ना उन्हें बड़ा कुछ पता है, और हम तो वाकई जो है ना वो ओल्ड स्कूल है, हमें कुछ पता ही नहीं है, स्पेशली हम लेडीज को जो स्पेशली जो ड्राइव भी नहीं करती तो मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि ये सोपी वाटर डाल के तो ये शीट को आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसी बॉटल है, मतलब मेरी पाम जितनी कह लें, मेरे मतलब या हैंड जितनी बॉटल कह लें, बारीक सी इतनी सी बॉटल है, और इसमें मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स जो है हामी ने डलवाए हैं, और बाकी सारा पानी है। तो वो जो बर्तन धोने वाला लिक्विड है, सिर्फ फेरी वगैरह, जब इसमें फिर बल्ब पड़ जाए, इसमें बबल्स आ जाए, बस फिर तो समझे काम खराब। अब मैं आपको दिखाती हूँ, 2 ऑप्शन है, या तो आप इस पूरी शीट पे स्प्रे कर लें, ओहो ये देखा कितना चिपक रही है, कितना तंग कर रही है, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, या तो आप इस पे स्प्रे कर लें, तो या फिर आप काउंटर पे कर लें, एक ही बात है। ये देखिए, अब आप इसको लगाएं, और फॉर एग्जांपल ये आपकी सही एडजस्टमेंट नहीं हुई है तो आपने तो ऐसे ही लगाना था, या आपने किनारे से यहाँ आ गई, आप यूँ किनारे पे कर लें, और फिर उसके बाद आप इस तरह से इसके सारे बबल्स और इसका पानी निकाल देंगे। देखिए पानी निकल रहा है इसका, ये देखिए, और फिर थोड़ी देर में जब ये ड्राई हो जाएगी तो फिर ये इसी तरह से चिपक जाएगी। अभी ये गीली है, अभी भी आप इसको ये देखें जरा सा पानी निकला है तो ये चिपकना शुरू हो गई है। तो ये तो बड़ा जबरदस्त तरीका है, मजा आ गया है। किचन की बाकी की लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी मैंने शराज से कहा खाना मंगवा लें, क्योंकि भूख बहुत लगी और खाना तो मैंने कुछ बनाया नहीं। मेरे ये लेंस खराब है कैमरा का, नो आइडिया। चले तो मैं ये काम कर लूँ, फिर ओवरऑल किचन की लुक इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। इसको मैं फटाफट कंप्लीट कर लेती हूँ और बस आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ करी, मुझे नहीं पता आगे मैंने वीडियो रिकॉर्ड कोई करनी है या नहीं करनी, सो अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो ये लॉयल का स्प्रे है, मल्टीपर्पज़ क्लीनर। मैंने सोचा आपको करीब से दिखा देती हूँ अगर आपने लेना हो। ये पेड प्रमोशन नहीं होती है, मैं जो चीज़ें लेती हूँ खुद अपने पैसों से खरीदती हूँ। जो भी चैनल पे न्यू है उनको बता रही हूँ, जो पहले से है उनको तो पता ही है। तो उस तरह पता है क्या होता है कि व्यूअर्स को ना कॉन्फिडेंस होता है आप पे कि आप जो भी चीज़ बता रहे हैं ना सही बता रहे हैं, क्योंकि आपने अपने पैसों से खरीदी हुई है, फ्री की लेके तो उसकी वाह वाह नहीं कर रहे हैं। तो बहरहाल मैंने ये करके उसके बाद टिश्यू से इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। अच्छा, आप अगर ये मल्टीपर्पज़ क्लीनर लेंगे ना, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है ना कि जो आपके चूल्हे की या कुकिंग रेंज की जो ऊपर ग्रिल होती है वो सारी ऐसे यानी अनइवन सी ऐसे हो गई है, ख़राब सी, तो ये फटाफट उसको ना बिल्कुल स्मूथ और शाइनी सा कर देता है, साफ़ सुथरा कर देता है। थोड़ी देर लगा के रख दें और फिर उसके बाद आप इसको साफ़ कर लें। तो लेकिन ये है कि ज़रा थोड़ा सा हार्श है तो फिर ग्लव्स पहन के ही करें।
और ये देखिए मैंने इस पे ना सारा पानी वो सोप वाला लगाया हुआ है और इतने मज़े से मैं बार बार इसको उतार लेती हूँ, फिर लगता है नहीं अभी भी सही नहीं लगी है, बल पड़ जाएगा, फिर खोल के इसको झाड़ लिया, सीधा कर लिया, ऐसे जैसे कोई कपड़ा लगा रही हूँ मैं इसके ऊपर। तो ये देखिए बहुत ही आसान है, आपने भी अगर लगाना हो ना तो बेफिक्र होकर लगाएं। एक तो लगवाने के पैसे मतलब यानी बच जाएंगे, और दूसरा ये सस्ते में आ जाते होते हैं और ख़ुद ही आप घर पे कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि बैक थक जाती है। इवन तिहामी जो माशाल्लाह बिल्कुल यंग है, बच्चा है, तो उसकी भी बैक दर्द करने लगी थी, क्योंकि देखने में तो यही कि हम खड़े हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बैक पे इतना स्ट्रेन पड़ता है ना कि मुझे पता था कि हम लोग जो है ना उसके बाद पेन किलर्स लेनी पड़ेंगी। बच्चे तो खाना खा चुके हुए थे, उन्होंने मंगवा लिया था फास्ट फूड, तो मैंने और शहजाद ने ही अब खाना था। तो खाना खाने के बाद जो है ना मैंने बाकी का भी कर दिया था, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी जब करने के बाद। तो मतलब रेडी दिखा दूंगी किचन ना। तो खैर मैं ख़त्म करके ही आई और फिर उतनी देर में खाना आ चुका था। तो मंगवाए थे चपली कबाब और साथ में माश की दाल। इतनी बस हो गई है कि मैंने भी पेन किलर्स लिए हैं और तिहामी भी पैनाडॉल लेके लेटा है। और ये देखें कितने अच्छे तिहामी के बाबा हैं कि तिहामी को दबा रहे हैं। तिहामी ने इतना ज़्यादा वो बबल निकालने वाला ज़ोर लगा लगा करने वाला काम था, इस बेचारे को कहते हैं बैक ही थक गई है। और ये मिशू मिशू सो भी गया है। ओह ये तो सो भी गया। हाँ रो रहा था कि नहीं सोना। 9 बज गए ना, तो बस इसकी बस हो गई, 8:30 तक हम सुला देते हैं। वहाँ पे हमने वो देखे लैंप भी थोड़ा छुपाया होता है, तेज़ लाइट ना आए। और यहाँ से मिशू का मैट्रेस उठा के इधर रखा होता है, क्योंकि ना एसी डायरेक्ट इसकी जितने मर्जी जो है ना क्या होते हैं फ्लैप स्विंग्स, जितने मर्जी स्विंग्स एडजस्ट कर लें, हवा नीचे ही आती है, तो फिर इसको ना खांसी लग जाती है। चलिए ओके। कसम से ये काम करने की आदत नहीं है ना, तो बुरा हाल हो गया था ये। अब जैसे भी है जो भी है ना, सारा गंद कचरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैं सुबह ही समेटूंगी। सिर्फ 3 प्लेट्स इकट्ठी हुई हैं खाने की, और वो डिश वॉशर में रख दूंगी, और बाकी सारा वही है जो खुद अरेंज करना है ना यहाँ वहाँ, तो फिर बस किचन सेट हुआ होगा। तो बस यही है।